मित्रों, सबसे पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। आज हम एड्रिनल ग्लैंड पर डिस्कशन करेंगे और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो सवाल आते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीएमटी में, आईएएस, पीसीएस, जनरल साइंस के रूप में सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इसका डिस्कशन कर दे रहे हैं। जीवन में अगर आप एक बार सुन लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और ये भगवान की कृपा से मतलब एक बार आपको सुन लेना चाहिए। देखिए, बात कर रहे थे, सबसे पहले भगवान ने हमको जीवन दिया और जब जीवन दिया तो जीवन के साथ में दो बातें हो सकती हैं, या तो हम बहुत एक्साइट रहें और या हम बहुत डिप्रेस रहें। दोनों बात जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान इस ग्लैंड को किडनी के ऊपर लगाया और ये कहा शरीर से कि अगर शरीर कभी एक्साइट होगी या शरीर कभी डिप्रेस होगी तो ये ग्लैंड और इसके हार्मोन शरीर को नॉर्मल अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे इंजन होता है, इंजन कभी मतलब जो है बंद होने लगता है तो हम दौड़ करके उसमें एक apparatus होता है, उसको ऊपर उठाते हैं तो वो तेज़ चलने लगता है, या अगर तेज़ चल रहा है तो उसको हम दाबते हैं, वो धीमा हो जाता है। और अगर मान लीजिए अगर apparatus को हम ठीक से न संचालित करें तो या तो इंजन धीरे धीरे बैठ जाएगा और या फिर धीरे धीरे या तो तेज़ी के साथ चलते हुए दब जाएगा। यही हाल हमारे शरीर का है। अगर बहुत डिप्रेस हैं तो अगर इसके हार्मोन को मतलब सामान्य लेवल पर न लाया गया तो मनुष्य मर जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। और अगर बहुत एक्साइट है तो भी सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। तो ईश्वर ने इस ग्लैंड को यही सोच करके लगाया कि जीवन को सामान्य रूप में रखने का कार्यक्रम ये ग्लैंड करेगी। इसीलिए इसे 3F ग्लैंड कहते हैं, इसे 4S ग्लैंड कहते हैं और इसे इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं और इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। मित्रों, बात कर रहे थे हम, इसे 3F ग्लैंड कहते हैं। देखिए, अपने जीवन में जब भी 3F की कंडीशन आएगी तभी इसके हार्मोन हमारे शरीर में निकलेंगे और निकल करके हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। इसीलिए इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए इसे जीवन रक्षक ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड के बारे में सभी लोगों को जान लेना चाहिए। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, दोनों लोगों को जानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो है ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यफ का मतलब होता है फियर, और फियर माने डरना। मित्रों, जब हम डर जाते हैं तो देखिए आँख के आगे अंधेरा छा जाता है, होंठ पीला पड़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो जाते हैं और कंडीशन ये है कि अगर इसके हार्मोन निकल करके अगर हमारे जीवन की सुरक्षा न करें और अंगों की सुरक्षा न करें तो कैंडिडेट मर जाएगा। तो इसीलिए देखिए, कभी कभी सांप को देख करके आदमी मर जाता है। कहता है सांप हमको फूंक दिया। मित्र, फूंकने से नहीं डरता है, वो देख के डर गया और डर गया तो सारे अंग धीरे धीरे काम करना स्लो डाउन हो गए और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन निकलते हैं और ये मतलब जितने भी अंग हैं उनको सामान्य कंडीशन में ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वो प्रयास असफल रहे तभी मृत्यु हो जाती है। देखिए, यफ का मतलब होता है फाइट, और फाइट मीन्स होता है संघर्ष करना। देखिए, जीवन है और जीवन में हम लोग
संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष में कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि अब ये काम नहीं होगा, अभी ऐसे सोच के डिस्टर्ब हो गए, तभी 2 घंटे के बाद में ऐसे लगता है कि नहीं यार ये काम हम ज़रूर कर लेंगे, अर्थात यहाँ के हार्मोन निकले और निकल करके हमें सामान्य कंडीशन में लाने का प्रयास किया। मित्रों, अगर सामान्य अवस्था में ना ले आ पाए तभी इस कंडीशन में आदमी आत्महत्या कर लेता है। कोई आदमी आत्महत्या सुसाइड जानबूझ के नहीं करता है। जब कोई आत्महत्या कर लेता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार वो तो आत्महत्या कर लिया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मित्रों, ये हार्मोन जब इसका मतलब लेवल कम हो जाएगा तो धीरे धीरे जो निगेटिव हम सोचे रहेंगे वो प्रभावी रहेगा और हम उससे उबर नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे फाइट मीन्स संघर्ष की स्थिति में ये हार्मोन हमारे अंगों को बूस्टअप करता है और हमें बचाने का प्रयास करता है। और अगर यह हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए तो डिप्रेस होने लगेंगे और हमेशा डिप्रेस बने रहेंगे। तभी डॉक्टर इसका इंजेक्शन दे करके या इसकी दवा दे करके मतलब आपको डिप्रेस से उबारते हैं। तो कहने का मतलब दोस्त, अगर हम फाइट संघर्ष करेंगे तो संघर्ष की स्थिति में ये हार्मोन हमारी सुरक्षा करता है। और डिस्टर्ब का मतलब होता है, देखिए ध्यान सुनिए, एक हम आपको कहानी बताते हैं। जब हम इलाहाबाद पढ़ने आए तो एक लड़का पीसीएस की तैयारी कर रहा था और इसकी उम्र लगभग 35 साल हो गई थी, 35 साल ही उस समय ओवर एज था। वो डिस्टर्ब हो गया, सोचा कि अब हम कुछ नहीं किए अभी तक, तो अब हम क्या कर पाएंगे। मित्रों, उसने अपना सामान बांध लिया और एक दिन वो मकान छोड़ करके जाने लगा। बहुत समझाने के बाद में भी रुका नहीं, कहा कि अब क्या सिलेक्शन होगा। तो गया सिविल लाइन, वहाँ से बस पकड़ लिया और जब बस पकड़ लिया तो धीरे धीरे हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, क्योंकि जब भी शरीर असामान्य कंडीशन में जाएगी तब हार्मोन का सिक्रीशन होने लगेगा। और जब सिक्रीशन हुआ तो उसका दिमाग काम किया, उसने कंडक्टर को कहा कि बस रोक लीजिए। और जब मित्रों कंडक्टर वो ऐसे भी बस पर बैठा पाते हैं तो रोकते नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसने रुकवाया, कहा किराया नहीं देंगे। तो जब बस रुकी वो उतर गया तो उसके दिमाग में जब हार्मोन ये निकला होगा तो उसका दिमाग बूस्टअप हुआ, ब्रेन बूस्टअप हुआ। तो उसने सोचा कि जैसे हमने इतना दिन गुजार दिया, एक अटेम्प्ट है उसको भी दे लें, जैसे नाश वैसे सत्यानाश। यही सोच के उसने तैयारी शुरू किया और जब तैयारी शुरू किया, लास्ट अटेम्प्ट था, उसने पूरी परीक्षा दी और परीक्षा को टॉप किया और कलेक्टर बना। तो मित्रों, संघर्ष में ये हार्मोन हमारी सहायता करता है। जब हम कभी हारने लगते हैं तो अंदर से कोई न कोई आवाज़ आती है कि काम ज़रूर होगा। मित्रों, वो आवाज़ यही हार्मोन देता है कि जीवन को हारो मत, जीवन जीना है। ये हार्मोन ज़िंदगी की सुरक्षा करता है, इसीलिए इसे ज़िंदगी का सुरक्षा का हार्मोन कहते हैं, इसीलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। मित्रों, तीसरे एफ का मतलब होता है फ्लाइट, और फ्लाइट मीन्स होता है उड़ना। उड़ने का मतलब ये नहीं है कि पंख लग गया कोई उड़ गया। उड़ने का मतलब ये है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं उसको भी कहते हैं कि मतलब हम कर जाएंगे। तभी ये हार्मोन निकलता है और कहता है कि पगला गए हो क्या, कैसे कर जाओगे, उसकी कोई तैयारी है। जैसे कोई कहता है कि हम आईएएस बन जाएंगे, को अक्षर आता नहीं है तो भौकाल बनाने के चक्कर में कहते रहते हैं आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, अब की मार मारेंगे, कंपटीशन टूट जाएगा। तभी दोस्त अंदर से एक आवाज़ आती है कि कैसे टूट जाएगा। तो याद रखे रहना, अंदर से कोई पुकारता है, अंदर से कोई पुकारता है। वो पुकारने वाला हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड
present on kidney, therefore known as suprarenal gland. Adrenal gland is known as 3F gland. Adrenal gland is known as life-saving gland. Adrenal gland is known as emergency gland. अब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। मित्रों, कार्टेक्स 80% पार्ट बनाता है और मेडुला 20% पार्ट बनाता है। कार्टेक्स से देखिए, जीवन को बचाने के लिए यही कार्टेक्स और मेडुला से मिला करके 5 हार्मोन निकलते हैं। वो 5 हार्मोन है, कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसॉल, सेक्स हार्मोन, और मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन जिसे एड्रेनलिन कहते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन जिसे नॉरएड्रेनलिन कहते हैं। मित्रों, बात कर रहे थे कि यही 5 हार्मोन जब जीवन की सुरक्षा करते हैं तो कैसे करते हैं, यही फिजियोलॉजी पूछा जाता है। देखिए, कार्टेक्स के अंदर 3 सेल होती हैं। नंबर 1 जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे एल्डोस्टेरॉन निकलता है। पीएमटी में, टीजीटी, पीजीटी में सवाल यही पूछा गया कि जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एल्डोस्टेरॉन। और दूसरा है जोना फैसिकुलेरिस, और फैसिकुलेरिस से कार्टिसॉल निकलता है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, पीएमटी सारे एग्जाम में पूछा गया कि कार्टिसॉल किस सेल से निकलता है, और सेक्स हार्मोन निकलते हैं। और मेडुला में क्रोमोफिन सेल पाई जाती है। तो ये सवाल पीएमटी में पूछा गया, क्रोमोफिन सेल कहाँ पर पाई जाती है, तो क्रोमोफिन सेल एड्रिनल मेडुला में पाई जाती है। मित्रों, केवल सुन करके ही सारे कार्यक्रम कर लीजिए, नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, हमने आपसे कहा कि इसको याद रखे रहना, इलाहाबाद कोर्ट सेक्सी है। देखिए, इलाहाबाद से होता है एल्डोस्टेरॉन, कोर्ट से होता है कार्टिसॉल, सेक्स से होता है सेक्स हार्मोन। इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इलाहाबाद कोर्ट के सामने जाइए, साइकिल खड़ा करिए, ताली बजाइए और यही कहिए इलाहाबाद कोर्ट सेक्सी है। तो इलाहाबाद से एल्डोस्टेरॉन, कोर्ट से कार्टिसॉल और सेक्स से सेक्स हार्मोन। मित्रों, अब सवाल यही पूछा गया कि कार्टेक्स से कौन हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरॉन। कार्टेक्स से कौन हार्मोन निकलता है, कार्टिसॉल। कार्टेक्स से कौन हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन। मेडुला से कौन हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। और कौन हार्मोन निकलते हैं, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन कहते हैं। नॉरएड्रेनलिन को नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है। मित्रों, ISPCS में केवल हार्मोन पूछा जाता है, और पीएमटी में और टीजीटी, पीजीटी में सेल्स पूछी जाती हैं। थोड़ा उसमें डिटेल पूछ लेते हैं, और ISPCS और जनरल साइंस में अप्लाइड पूछते हैं, तो दोनों आपके काम आएंगे। देखिए मित्रों, जब जीवन संकट में आता है तभी यहाँ से हार्मोन निकलते हैं। तो हमने कहा कि एल्डोस्टेरॉन अगर निकलेगा तो क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। अगर एल्डोस्टेरॉन निकलेगा तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ये हमारे शरीर में जब आकस्मिक स्थिति आएगी, इमरजेंसी कंडीशन आएगी, तो ये सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। तो यह हार्मोन हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का नियंत्रण करता है। तो अब सारे सवाल पीएमटी में, टीजीटी, पीजीटी में यही सवाल पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन द ब्लड। तो सोडियम और पोटेशियम का कंट्रोल एल्डोस्टेरॉन करता है। ध्यान से देखिए, सोडियम हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, और पोटेशियम हमारे शरीर में हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मित्रों, तो सवाल अब यही पूछा गया कि ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है,
तो ब्लड प्रेशर को सोडियम नियंत्रित करता है। और हार्ट बीट को कौन नियंत्रित करता है? पोटेशियम। तो पीसीएस में कई बार सवाल पूछा गया कि हार्ट बीट को कौन नियंत्रित करता है? पोटेशियम नियंत्रित करता है। मित्रों, जब एल्डोस्टेरॉन, देखिए इमरजेंसी कंडीशन आएगी, जैसे बहुत इमरजेंसी, तो ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो यही सवाल पीएमटी में पूछा गया कि सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है या घटाता है? तो बढ़ाता है। और पोटेशियम की मात्रा को घटाता है। इसीलिए जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो यह हार्मोन निकलता है और सोडियम को नियंत्रित करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और पोटेशियम को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे शरीर में पोटेशियम का कंट्रोल हो। तो देखिए, अगर कोई बहुत मतलब जो है एक्साइट होता है, बहुत मतलब जो है डिस्टर्ब रहता है, एक्साइट कंडीशन में बार बार पेशाब लगती है, क्योंकि उसी पेशाब के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा पोटेशियम बाहर जाता है। देखिए, कभी एग्जाम हो, कभी इंटरव्यू देने जाना हो, बार बार कैंडिडेट यूरिनेशन में जाता है, बाथरूम में जाता है, तो इसका मतलब वो असामान्य रहता है। और असामान्य की कंडीशन में मतलब जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करना है। तो ये हार्मोन मतलब जो है आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा secrete aldosterone hormone. Aldosterone hormone is known as mineralocorticoids. Aldosterone hormone increases sodium level in the blood and maintain blood pressure and decreases potassium level in the blood. केवल यहाँ पर एक सवाल बनेगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है और पोटेशियम की मात्रा को घटाता है। मित्रों, देखिए, हम इतनी बड़ी चीज़ें हम केवल वैसे बोल दे रहे हैं, नोट्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नोट्स वैसे भी काम नहीं आता है। तो कहने का मतलब, आप सोचिए, क्वेश्चन आपके साथ में रहेंगे। कार्टिसाल ये जोना फैसिकुलेरिस से निकलता है और कार्टिसाल को ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन भी कहते हैं। मित्रों, यह हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ध्यान से सुनिए, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज या 0.1 ग्राम ग्लूकोज होता है। पीएमटी में सवाल पूछा गया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम या 0.1 ग्राम ग्लूकोज होता है। मित्रों, अगर इससे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो हमें भूख लग जाएगी, और अगर हमें भूख लग जाएगी तो हम भोजन करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब हम भोजन नहीं करते हैं या भोजन करने का मौका नहीं पाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई मर गया, लाश रखी है, तो क्या आप भोजन करेंगे? या तमाम ऐसी कंडीशन है कि जब हम भोजन नहीं पाते हैं, चाह करके भी भोजन नहीं पाते हैं। मित्रों, एक बार हम एग्ज़ाम दे करके लौटे और जब हम कमरे पर पहुँचे तो ना तो हमारे कमरे पर गैस थी, ट्रेन लेट हो गई थी, ना हमारी ट्रेन मतलब गैस ख़त्म हो गई थी, बहुत सारे टमाटर भी हमारे रूम पर नहीं थे, कुछ हमारे मतलब बनाने का सामान नहीं था, तो हम बना नहीं पाए, तो लेट गए। तो भगवान का नाम लेकर के लेटे। जब सब हार जाते हो तब फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से कार्टिसाल हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन देख लीजिए, कार्टिसाल, इसे मदर हार्मोन कहते हैं। ये आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। मित्रों, ये हार्मोन आपके लीवर को मतलब स्टिमुलेट करता है। लीवर में 100 ग्राम ग्लाइकोजन रखा रहता है और यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो कार्टिसाल हार्मोन स्टिमुलेट लीवर